कुछ दिन पहले जेल से मैट्रिक पास करने वाले और हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक मामले में दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा अदालत ने 5 लाख रुपए सीबीआई को देने के लिए भी कहा है। फैसले के मुताबिक अगर वो यह जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 6 महीने और सजा काटनी होगी। आपको बता दें कि चौटाला पर साल 1993 से 2006 के बीच आय के अलावा अज्ञात जगहों से करीब 6.9 करोड़ की संपत्ति जमा करने का आरोप था। इस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने 19 मई को चौटाला को दोषी करार दिया था। इसके बाद स्पेशल जज ने सजा तय करने के लिए 26 मई की तारीख तय की थी। ओम प्रकाश चौटाला पर यह भी आरोप है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक चौटाला ने इस बीच दिल्ली के असौला गांव में 95 लाख रुपए की लागत से एक फार्म हाउस भी बनाया था। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का प्रहार लगातार जारी है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से ही सेना ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है, जिसमें भारतीय सेना देश के खिलाफ साजिश करने वाले नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बीते 3 दिनों में 10 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं कल रात श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए तैयबा के 2 आतंकी मार गिराए गए। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकियों के पास एक AK-47 के साथ कई हथियार बरामद हुए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने जानकारी दी कि 3 दिन में कुल 10 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें 7 लश्कर के और 3 JEM के आतंकी थे। इसके साथ ही भारतीय सेना ने कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की हत्या का भी 24 घंटे में बदला ले लिया। मुठभेड़ में जानकारी देते हुए जम्मू कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि मारे गए आतंकियों की पहचान शाहिद मुश्ताक और फरहान हबीब के तौर पर हुई है। उन्होंने लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर टीवी कलाकार की हत्या की थी। आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस अमरीन अपने घर के बाहर 10 साल के भतीजे के साथ खड़ी थी। तभी अचानक आए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले के बाद दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां अमरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अमरीन पर एक्टिंग छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और जब उन्होंने इनकार किया तो उनकी हत्या करवा दी गई। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद भी देश के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इमरान खान के सत्ता से जाने के बाद और शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की गद्दी पर बैठने के बाद लोगों को ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब पाकिस्तान के बिगड़ते हालातों में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा फिलहाल तो होता नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में लगातार गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। इसके साथ ही महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के अवाम को आधी रात एक और महंगाई का झटका लगा, जब पाकिस्तान सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद इस्लामाबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 179.86 और डीजल की कीमत 174.15 रुपए पर पहुंच गई है। इसके अलावा केरोसिन तेल पर भी 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत 155.56 रुपए हो गई है। शहबाज सरकार के इस फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भड़क गए और उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए सीख लेने की सलाह दे दी। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत की रणनीति की सराहना करते हुए इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा कि भारत अमेरिका का जो कि रणनीतिक सहयोगी है, वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर ईंधन की कीमतों में PKR 25 प्रति लीटर की कमी करने में कामयाब रहा है। अब हमारे देश को एक और भारी नुकसान होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान में पिछले दिनों हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब हालात सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान के आज़ादी मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने रेड जोन में सेना की तैनाती कर दी है, जिसके बाद अब प्रदर्शनकारियों
और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है। भारत में ड्रोन के बढ़ते बाजार से हर कोई वाकिफ है। पिछले कुछ सालों में ड्रोन की बिक्री में भारी उछाल देखने को मिला है। किसी वीडियो के लिए बढ़िया शॉट्स लेने के साथ ड्रोन देश की सुरक्षा के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं और इस बात को भारत की सरकार भी जानती है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया और टेक्नोलॉजी की महत्वता के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वह अद्भुत है। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे एक बड़ी क्रांति का आधार बन रही है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वामित्व योजना भी है। इस योजना के तहत पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि ड्रोन कैसे कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। उनमें एक उत्साह दिख रहा है, वो इसे अपनाने के लिए तैयार है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये इसलिए है क्योंकि पिछले 7-8 साल में जिस तरह कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया गया है, उस वजह से टेक्नोलॉजी किसानों के लिए हवा नहीं रह गई है। और एक बार किसान उसको देखता है, थोड़ा अपने हिसाब से उसका लेखा जोखा कर लेता है और अगर उसका विश्वास बैठ गया तो स्वीकार करने में देर नहीं करता है। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में स्टार्टअप, विदेशी राजनयिक, सुरक्षा बलों और निजी कंपनियों से जुड़े 1,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जहां ड्रोन टैक्सी के प्रोटोटाइप भी जारी किया जाएगा। इसे आईआईटी मद्रास की कंपनी ई-प्लेन ने बनाया है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन टैक्सी को 2025 ट्रायल की इजाजत मिल सकती है। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स से खलबली मची हुई है। ये बीमारी तेजी से फैल रही है। दुनिया के 20 से अधिक देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स के लगभग 200 मामलों की पुष्टि हुई है। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ने से लोगों के बीच चिंता काफी बढ़ गई है। अभी कोरोना वायरस खत्म भी नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया की चिंता मंकी पॉक्स वायरस ने बढ़ा दी है। इसके खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसके तहत विदेश की यात्रा से लौट कर आए लोगों पर नजर रखने का फैसला किया गया है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने संबंधित विभागों को आदेश दे दिया है। सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि जो लोग हाल ही में विदेश से लौटे हैं, उनकी ठीक से निगरानी की जाए। खासकर उन लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो हाल ही में किसी ऐसे देश से आए हों जहां मंकी पॉक्स के मरीज मिले हैं या वो मंकी पॉक्स मरीज के संपर्क में आए हैं। इन पर नजर रखने और इन्हें आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बीमारी से सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ये बीमारी जंगली जानवरों में पैदा होती है। ज्यादातर रोगियों में बुखार, शरीर में दर्द, ठंड लगना और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं गंभीर मामलों वाले मरीजों के चेहरे, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चकत्ते और घाव पैदा हो सकते हैं। भारत में 25 मई तक मंकीपॉक्स के किसी भी मामले का पता तो नहीं चला है। हालांकि दूसरे देशों में मामलों की बढ़ती रिपोर्ट्स को देखते हुए भारत को तैयार रहने की जरूरत है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.